नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि गुजरात में आज दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्जिट पोल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि कई सारे चैनल जो है वो अपने तरफ से एग्जिट पोल दे चुके हैं कि इस बार गुजरात में एक बार फिर कमल खिलने की संभावना काफी ज्यादा होती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर क्या चैनल्स के समीकरण है, कौन से चैनल ने क्या कुछ एग्जिट पोल जो है उनके अनुसार दिए हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि गुजरात में किस तरीके का माहौल है। अब बता दें आपको कि आज की सिर्फ बात करें तो 14 जिलों के 93 सीटों को लेकर मतदान किया गया है और 8 तारीख को इनके जो रिजल्ट है वो आएंगे। यानी 8 तारीख को गुजरात के भविष्य का फैसला होगा। 27 साल से सत्ता में काबिज पार्टी बीजेपी के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। एक बार फिर अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक बार फिर कमल खिलेगा, फिर भगवा लहराएगा, ये बात स्पष्ट तौर पर देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। TV9 जो है भारतवर्ष, तो TV9 भारतवर्ष का ये जो एग्जिट पोल है ये एग्जैक्ट पोल भी माना जा रहा है क्योंकि TV9 भारतवर्ष वहाँ पे लोकल चैनल है और ऐसे में TV9 भारतवर्ष का जो एग्जिट पोल है काफी मायने रखता है। वोट शेयर से बात करेंगे। TV9 जो है भारतवर्ष के अनुसार गुजरात में बीजेपी का जो वोट शेयर है 47% है, कांग्रेस का 35% है और इसके साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का 12% और बाकियों का जो है वो 6% है। यानी ये वोट शेयर एक बार फिर दोहराएंगे। बीजेपी का वोट शेयर TV9 भारतवर्ष के अनुसार 47%, कांग्रेस 35%, आम आदमी पार्टी 12% और अदर्स जो है 6% में है। अब हम आएंगे आंकड़ों पर। आंकड़े क्या कहते हैं? 182 यानी 182 सीटों पर ये चुनाव के जो है मतदान हुए हैं और इसमें कितनी सीटें दी गई है जो है बीजेपी को। बता दें आपको कि TV9 भारतवर्ष के अनुसार, उनके एग्जिट पोल के अनुसार गुजरात के 182 सीट पर बीजेपी को 125 से 130 के बीच, कांग्रेस को 40 से 50 के बीच, आम आदमी पार्टी को 3 से 5 के बीच और बाकियों को 3 से 7 के बीच का जो आंकड़ा है वो दिया गया है। यानी ये वोट शेयर है और इस हिसाब से अगर आप बात करें तो इस एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो इस हिसाब से क्लीन स्वीप देखने के लिए मिल रही है। यानी इस हिसाब से गुजरात में बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है और बहुमत से ज्यादा लाकर जो है सरकार बना रही है। 182 सीट से और 130 सीटें लाने का जो दावा है वो TV9 भारतवर्ष की एग्जिट पोल में किया गया है। फिर जान लीजिए 182 सीट्स है और इसमें TV9 भारतवर्ष के अनुसार बीजेपी को 125 से 130, कांग्रेस को 40 से 50, आम आदमी पार्टी को 3 से 5 और अदर्स को 3 से 7 का जो वोट शेयर है वो मिल रहा है, जो कि बड़ी बात है, जो कि हम आपको बता रहे हैं कि बड़ा कह सकते हैं कि जो है एग्जिट पोल है। साथ ही साथ जो है बीजेपी की जीत का ये बड़ा दावा भी करता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर हम दूसरी बात करें, अगर हम बात करें रिपब्लिक भारत की, तो रिपब्लिक भारत की तरफ से भी अपना एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है। अर्नब गोस्वामी जो है एग्जिट पोल बताते नजर आए थे और इस हिसाब से गुजरात में फिर बीजेपी का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। वोट शेयर की अगर बात करें एग्जिट पोल गुजरात के इस अनुसार बीजेपी का 48.2%, रिपब्लिक भारत के अनुसार कांग्रेस का 32.6% बताया गया है, आम आदमी पार्टी का 15.4%, अदर्स का 3.8% ये वोट शेयर था। रिपब्लिक भारत द्वारा ये वोट शेयर गुजरात को लेकर दिए गए हैं। एक बार फिर सुनिए, रिपब्लिक भारत के अनुसार बीजेपी का 48.2% वोट शेयर, कांग्रेस का 32.6% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी का 15.4% वोट शेयर, अदर्स का 3.8%। अब इसे आंकड़े में कन्वर्ट करते हैं। 182 सीट्स गुजरात के रिपब्लिक भारत के अनुसार क्या आंकड़े दिए गए हैं बता दें आपको। बीजेपी को रिपब्लिक भारत के अनुसार 128 से 148 के बीच सीट दी गई है, कांग्रेस को 30 से 42 के बीच, आम आदमी पार्टी को 2 से 10 के बीच और अदर्स को 0 से 3 के बीच। एक बार फिर आंकड़े सुनिए। रिपब्लिक भारत के अनुसार 182 गुजरात की सीट पर 128 से 148 के बीच बीजेपी को दिए गए हैं सीट, कांग्रेस को 30 से लेकर 42 के बीच सीट की दिए गए हैं, आम आदमी पार्टी को 2 से 10 के बीच सीट दिए गए हैं और अदर्स को 0 से
3। यानी अब देखिए कि गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी तो सरकार बनाने का दावा भी कर रही थी, लेकिन जिस तरीके के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जिस तरीके के एग्जिट पोल सामने आ रहा है उससे आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के दावे अब इस एग्जिट पोल ने चकनाचूर कर दिए हैं। कारण क्या है? कारण साफ है कि यहाँ पर 2 से 10 जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी को होती नजर आ रही है। तो क्या है पूरा आंकड़ा, फिर समझिए। रिपब्लिक भारत के अनुसार बीजेपी को मिल सकते हैं 128 से 148 सीट, कांग्रेस को मिल सकते हैं 30 से 42 सीट, आम आदमी पार्टी को 2 से 10 सीट और अदर्स को 0 से 3 सीट। यानी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी धराशाही है, बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। और एक बार फिर गुजरात की जनता ने सुशासन को, गुजरात की जनता ने पीएम मोदी के लिए, गुजरात की जनता ने ग्रोथ के लिए, गुजरात की जनता ने डेवलपमेंट के लिए और गुजरात की जनता ने भाजपा के लिए वोट किया है। तो साफ तौर पर अगर हम देखेंगे एग्जिट पोल जो है साफ बयां कर रहे हैं। फिर फिर आपको बता दें कि एक बार फिर गुजरात में 27 साल में से काबिज बीजेपी एक बार फिर आपको बता दें कि वापस लौटती नजर आएगी। और ये मार्जिन, जो वोट मार्जिन बताया जा रहा है, अगर ये वोट मार्जिन रहता है तो ये सीट मार्जिन जो है बताया जा रहा है, अगर ये रहता है तो ये बड़ी जीत होगी। यानी बड़ी जीत की तरफ अग्रसर एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी बड़ा खेल जो है गुजरात में खेलने वाली है। और एक बार फिर गुजरात में कमल खिलने वाला है, यानी गुजरात में भगवा लहराने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। वही अगर बात करें न्यूज 18 के, अगर अब कहते कि जो निकल कर सामने आया है एग्जिट पोल की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर जो एग्जिट पोल है, जन की बात की, जो एग्जिट पोल है TV9 के जो सर्वे हैं और जो उन्होंने सर्वे किए हैं उस हिसाब से भी अगर हम बात करें तो गुजरात में तो 182 जो सीट के लिए 92 विन के लिए चाहिए। 92 सीट जो अगर मिलती है तो वहां पर उनकी जीत हो जाएगी। और यहाँ पर जो उनकी बात की अगर बात करें तो उन्होंने 117 से 140 का जो वोट शेयर है उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि इतना जो आपको बता दें 117 से 140 जो आंकड़े हैं वो बताए जा रहे हैं सीटें बीजेपी ला सकती है। यानी यहाँ पर आराम से बीजेपी गुजरात में सरकार बना रही है। कांग्रेस के लिए उन्होंने 34 से 51 का रखा है, आम आदमी पार्टी के लिए 6 से 13, अदर्स के लिए 1 से 2 है। वही TV9 सर्वे की बात करें, TV9 सर्वे के अनुसार 125 से 130 जो है उन्होंने बीजेपी को दिए हैं और बाकी का हाल भी जो है इसी तरीके से बेहाल नजर आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर अगर न्यूज 18 की भी बात करें हम, उनके तरफ से जो एग्जिट पोल दिए गए हैं उनकी भी अगर बात करें तो उस एग्जिट पोल में साफ तौर पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है बीजेपी। उन्होंने आपको बता दें कि 125 से 130 में TV9 सर्वे के अनुसार दिए हैं और 40 से 50 कांग्रेस को, 3 से 5 आम आदमी पार्टी को और अदर्स को 3 से 7 दिए हैं। यानी एक बार फिर गुजरात में बीजेपी का बोलबाला देखने के लिए मिलेगा। कई सारे मुद्दे थे लेकिन ये मालूम था कि गुजरात में जिस तरीके से काम हुआ है, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से सारी चीजें हुई है उस हिसाब से लोगों का ध्यान जो है चीजों पर गया है। डेवलपमेंट से लेकर हेल्थ मॉडल, एजुकेशन मॉडल, हर सेक्टर में जिस तरीके से कमाल का काम किया गया है उस अनुसार काफी बेहतर प्रदर्शन जो है देखने के लिए मिला है। यही कारण है कि बीजेपी एक बार फिर कमबैक कर रही है। 27 साल का राज और एक बार फिर बीजेपी का कमबैक एक अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि जो है मानी जा रही है। एक बड़ा आप कह सकते हैं कि काफी लंबे समय तक बीजेपी रही है और इसके बाद बीजेपी एक बार फिर कमबैक कर रही है। कारण है कि गुजरात की जनता जो है उन्हें बीजेपी का काम, बीजेपी की चीजें जो है काफी पसंद आती है और यही कारण है कि एक बार फिर उन्होंने गुजरात में कमल खिलाने का जो है पूरा मन बना लिया है। और आंकड़े भी यही कहते हैं। एग्जिट पोल भी हमने आपको कई सारे चैनल्स के एग्जिट पोल से रूबरू कराया और उस अनुसार, उन एग्जिट पोल्स के अनुसार भी आपको बता दें कि भगवा गुजरात में लहराएगा, कमल जो है गुजरात में खिलेगा और इसे खिलने से कोई रोकता हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि 182 सीट से 92 पर विन है। और ऐसे में ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं साफ तौर पर 100 पार आंकड़े हैं, यानी 100 पार आंकड़े हैं। जितने भी दिए, जिन्होंने भी दिए हैं 100-120 पार के आंकड़े हैं और साफ तौर पर इन आंकड़ों के साथ बड़ी जीत, प्रचंड जीत आप कह सकते हैं कि बीजेपी को मिल सकती है। और यही एग्जिट पोल बता रहा है। एग्जिट पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं उन्हें बुरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के दावे जो है पूरे धराशाही होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं स्पष्ट तौर पर और यही है बीजेपी की बड़ी जीत एग्जिट पोल जो है दिखाती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर हमने आपको कई सारे चैनल्स के एग्जिट पोल्स बताए हैं कि किस तरीके से एग्जिट पोल में बीजेपी गुजरात में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। ऐसे में इन एग्जिट पोल्स को लेकर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।